हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वाई टेक न्यूज़। स्टार्ट करता हूँ की वीडियो। आज मैं करूँगा पबजी कंपैरिजन हमारे मोटोरोला Z3 का मोटो Z2 4 से। अब बात करूँ दोनों फ़ोन्स की, तो ये दोनों फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में एज अ किट मिलते हैं, PTA पैच अप्रूव आते हैं। बात करूँ प्राइस और स्पेसिफिकेशन की, तो मोटोरोला Z3 4 आपको पाकिस्तानी मार्केट में कुछ अराउंड 16,500 से 17,000 रुपये में आपको PTA पैच अप्रूव मिल जाता है। 4GB 64GB का वेरिएंट मिलता है। स्नैपड्रैगन 835 का चिपसेट है, यहाँ पर 3000 mAh बैटरी है। देखते हैं कि पबजी में कैसा परफॉर्म करता है हमारे Z2 4 से। सामने बात करूँ Z2 4 की, तो ये फ़ोन आपको थोड़ा सा चीपर मिलता है क्योंकि ये इसका जो है पुराना वेरिएंट था। यहाँ पर आपको कुछ 13,500 से 14,000 रुपये में ये फ़ोन आपको PTA पैच अप्रूव मिल जाता है। यहाँ पर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 835, लेकिन यहाँ पर जो बैटरी है वो मिलती है 2700 mAh की। तो देखेंगे कि पबजी के रिगार्डिंग कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप Z2 4 से Z3 पे मूव करते हो तो आपको कुछ बेहतरीन मिलती है कि नहीं मिलती। लेट्स सी। मैं दोनों का जो है यहाँ पर ऑन कर देता हूँ पबजी को, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले तो मैं आप दोनों की जो ब्राइटनेस है वो सेम कर देता हूँ, ठीक है। अब ब्राइटनेस में ही आपको यहाँ पर फ़र्क पता लग रहा होगा कि हमारा जो Z2 4 है वो मुझे ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। खैर, यहाँ पर हम सबसे पहले जो ब्राइटनेस है उसको हम कर देते हैं 50 और 50, ठीक है। 50% हम पबजी को खेलेंगे आज। और इसके अलावा मैं दोनों की बैटरी परसेंटेज शो कर देता हूँ आपको। 79% बैटरी है हमारे मोटोरोला Z2 4 में, और मोटोरोला Z3 में जो बैटरी है वो है 87%। लेट्स सी। मैं यहाँ पर पबजी ऑन कर देता हूँ। देखेंगे भाई कौन सा फ़ोन ज़्यादा हीट होता है, हीटिंग इशू भी चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम दोनों में ही 60 FPS पे गेम प्ले करेंगे, देखेंगे भाई कितना लैग मिलता है दोनों में। सो दोस्तों, दोनों फ़ोन्स में मैं गेम में आ चुका, देख सकते हैं कि दोनों में हम जो है यहाँ पर गेम में हैं। अब बात करूँ मैं सबसे पहले यहाँ पर जो स्पीकर है वो कम कर देता हूँ। बात करूँ सबसे पहले इनके डिस्प्ले की अगेन, तो डिस्प्ले वाइज भाई अगेन यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट है हमारे मोटोरोला Z2 4 का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, अभी थोड़ी ही देर हुई है इन फ़ोन्स को मैंने ऑन किए हुए, लेकिन मुझे मोटोरोला Z2 4 थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो हीट हो रहा है, जबकि मोटोरोला Z3 जो है वो कम हीट हो रहा है। तो हीटिंग इशू यहाँ पर जो है मुझे मोटोरोला Z2 4 में थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। खैर, यहाँ पर बात करें अगर डिस्प्ले की, बैक टू द डिस्प्ले, तो डिस्प्ले वाइज भाई यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा छोटा डिस्प्ले आपको ज़रूर मिलेगा। मोटोरोला Z2 में बड़े बड़े बेजल्स हैं क्योंकि यहाँ पर फ्रंट पे फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन हमारा जो मोटोरोला Z3 का डिस्प्ले है वो एज अ लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और डिस्प्ले कर्व्स भी दोनों के अच्छे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर छोटे छोटे बेजल्स हैं, बड़ा डिस्प्ले है, तो देखने में यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर आपको खुद बेहतर अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वाड HD पैनल मिलता है हमारे मोटोरोला Z2 4 में, और मोटोरोला Z3 में एक फुल HD पैनल है। लेकिन यहाँ पर एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है हमारे Z3 में, और Z2 4 में एक POLED पैनल है। ये भी एक एमोलेड डिस्प्ले की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़र्क ज़रूर मिलता है। खैर, बात करूँ दोनों की ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स दिखा देता हूँ भाई। दोनों मैंने ग्राफिक्स सेट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ग्राफिक में चले जाते हैं। देख सकते हैं स्मूथ पे एक्सट्रीम और क्लासिक यहाँ पर सेलेक्टेड है, और यहाँ पर भी मैं आपको ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। ग्राफिक स्मूथ पे एक्सट्रीम यहाँ भी सेलेक्टेड हैं, चेक कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। स्मूथ पे एक्सट्रीम और क्लासिक को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा बात करूँ अगर यहाँ पर हम जायरो की, तो जायरो को मैंने दोनों में ऑन कर दिया है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई कौन सा फ़ोन जो है ज़्यादा बेहतर होता है पबजी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अरीना खेलेंगे। लेट्स सी, अरीना को मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपका जो स्पीकर है वो हमारे मोटोरोला Z3 का ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्पीकर का साउंड है वो बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब दोनों में आपको सैडली सिर्फ और सिर्फ माउथ पीस में स्पीकर मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी ड्यूअल स्पीकर सेटअप नहीं है, आपको माउथ पीस के अंदर ही दोनों में स्पीकर मिलते हैं, जो कि इतने ज़्यादा लाउड नहीं है। अभी हम फिलहाल सबसे पहले मोटोरोला Z3 में खेलेंगे, देखेंगे भाई यहाँ पर भाई हमें गेम प्ले 60 FPS पे कैसा मिलता है। तो लेट्स सी, और दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे हमें गेम के अंदर लाएं, सही है। जायरो की कनेक्टिविटी यहाँ पर हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हमारे मोटोरोला Z3 4 में। अब दोनों में ही आपको हार्डवेयर जायरो मिलता है। स्पीकर भी यहाँ पर मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर मैंने ना फ़ैन ऑन किया हुआ है, और स्पीकर ऐसे तो मुझे
स्पीकर जो है लाउड ही लग रहे हैं, लेकिन अगर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर होते तो बहुत ही अच्छे थे। और यहाँ पर मैं स्पीकर थोड़े से कम कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर गेम के लिए मुझे अब तक तो ऐसे कोई भी इशू नहीं आ रहा। थोड़ा चल के देखते हैं, ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर ऐसे कोई भी लैग वगैरह मुझे फील नहीं हो रहा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है अब तक तो। लेकिन ये अलग बात है कि हम जो है वो सिर्फ एक किल कर पाएँ, वो भी मैंने नहीं किया। टच जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। यहाँ पर बात करूँ अगर साइड बाय साइड की कंपैरिजन की, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले कंपैरिजन चेक कर सकते हैं यहाँ पर कैसा है। लेकिन अगेन मुझे जो हीट है वो कम मिल रही है हमारे मोटोरोला Z3 में, जबकि Z2 ज़्यादा हीट हो रहा है। यहाँ पर हीटिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है काफ़ी ज़्यादा Z2 में। तो ये है कि सेम प्रोसेसर ज़रूर हैं, लेकिन Z3 में हीटिंग मुझे कम मिल रही है। मैं थोड़ा सा Z2 में खेल के देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी जो टच है वो ठीक से काम कर रहा है, ऐसा मुझे कोई यहाँ पर टच में इशू नहीं आ रहा। इसके अलावा यहाँ पर ओवरऑल थोड़ा चल के देखते हैं, देख सकते हैं कि मैं किल भी यहाँ पर आराम से कर रहा हूँ, ऐसे मुझे कोई भी इशू नहीं है। यहाँ पर अरीना की हद तक जो 60 FPS है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है दोनों में ही। यहाँ पर ऐसा कोई भी लैग नहीं है अभी तक। थोड़ा गर्म ज़रूर है, ज़्यादा हीट है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक मेटल का फ़ोन है हमारा Z2 फोर्स, और जबकि हमारा जो Z3 है वो जो है एक गिलास बिल्ड क्वालिटी, तो गिलास जो है वो कम हीट लेता है, लेकिन मेटल जो है ज़्यादा हीट होता है। इसी वजह से जो हीट है मुझे मोटोरोला Z2 फोर्स में ज़्यादा फील हो रही है, ख़ासतौर पे नीचे की तरफ से। तो यहाँ पर हम किल कर देते हैं। ओवरऑल दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा अब तक पबजी चल रहा है। ऐसे जब मैं साइड बाय साइड भी दिखा देता हूँ दोनों में आपको जायरो चला के, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जायरो में दोनों में ही सही से काम कर रहा है जायरो। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले के कलर्स में ज़रूर डिफरेंस है। POLED डिस्प्ले और आपका जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसके कलर्स में ज़्यादा फ़र्क है, आप देख सकते हैं। जबकि दोनों को मैंने क्लासिक में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कलर्स में यहाँ पर डिफरेंस है। अभी फ़िलहाल हम जो है यहाँ पर स्पीकर जो है बंद कर देते हैं हमारे Z3 का, और Z2 फोर्स का मैं स्पीकर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि भाई यहाँ पर स्पीकर कैसे मिलता है। और सरप्राइजिंगली हमारा जो Z2 फोर्स का स्पीकर है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगा मुझे Z3 फोर्स से। अब यहाँ पर जो स्पीकर की क्वालिटी है मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ। देखें ये जो स्पीकर है इस टाइम पे ये चल रहा है हमारे Z2 फोर्स में, ठीक है। फुल है आवाज़ है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर जो स्पीकर है उसकी वॉइस कम कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं स्पीकर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पीकर है वो ज़्यादा लाउड है Z2 फोर्स में, और Z3 में भी स्पीकर अच्छा है, लेकिन ज़्यादा लाउड जो स्पीकर है हमारे Z2 फोर्स में। जबकि दोनों की ही स्पीकर आपको माउथ पीस में से आवाज़ आती है, ऐसे कोई भी स्पीकर की ग्रिल यहाँ पर आपको नहीं मिलती। खैर अब हम जो है यहाँ पर क्लासिक खेलते हैं, ठीक है। अरीना की हद तक अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ दोनों फ़ोन्स के, दोनों फ़ोन का डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा, लेकिन सच बताऊं तो बड़े डिस्प्ले में खेलने का मज़ा अलग है। हमारा जो Z3 का जो डिस्प्ले है मुझे ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो बड़ा है तो खेलने में ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन अगेन जो ब्राइटनेस है हमारे Z2 की ज़्यादा अच्छी है, लेकिन Z3 की ब्राइटनेस अच्छी है, मतलब और मोर देन इनफ है। मैंने 50% पे रखी है, फिर भी मैं पबजी आराम से खेल सकता हूँ। तो अगर 100% पे जाएगी तो और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्राइटनेस का ऐसा कोई भी इशू नहीं है। खैर इसके अलावा क्वाड HD और फुल HD का इतना बड़ा मुझे फ़र्क यहाँ पर दोनों में फिल वक्त तो नहीं दिखा। हाँ, सुपर एमोलेड का OLED डिस्प्ले का ज़रूर फ़र्क है। बात करूँ बैटरी की, तो बैटरी यहाँ पर 73% हो गई है हमारे Z2 में, ठीक है, और यहाँ पर हो गई है 82%, सही है। और लेट्स सी अब हम जो है यहाँ पर रेडी कर देते हैं, हमारे क्लासिक खेलते हैं लिविक पे, सही है। देखते हैं कि लिविक पे दोनों में से कौन सा फ़ोन कोई लैग करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा लिविक डाउनलोड कर, डाउनलोड नहीं हमारे Z2 फोर्स में, जबकि यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लिया था हमारे Z3 में, ठीक है। सो अब मिलते हैं जब लिविक डाउनलोड हो जाता है और गेम में जाके। सो दोस्तों दोनों फ़ोन्स में हम गेम में एंटर हो चुके हैं लिविक में।
अब मैं ज़रा पास चले जाता हूँ अपने ही, मतलब मैं यहाँ पर नंबर 2 हूँ। तो यहाँ पर आप अगेन लिविक में जो कलर्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। कलर्स का बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। कलर्स में आप यहाँ पर जो, मैं ज़रा सा यहाँ पर जो है ना आपको दोनों में ही ट्रीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर कलर्स देख सकते हैं। हमारे जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले हमारे जो Z3 का, वहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा जो है डार्क ग्रीन है, जबकि हमारे जो POLED पैनल है हमारे Z2 फोर्स के, वहाँ पर जो ट्री थे वो थोड़े से ना लाइट ग्रीन थे। खैर यहाँ पर जो है हम फॉलो कर लेते हैं हमारे ख़ुद को ही, ठीक है। और यहाँ पर हम अब उतर जाते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई जो मैप है, मैप की जो रेंडरिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि मैप की जो रेंडरिंग है वो कैसी है। अब डिस्प्ले वाइज दोनों ही जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन अगेन जो Z3 का डिस्प्ले है उसकी बात अलग है, क्योंकि एक तो बड़ा डिस्प्ले है। लेकिन Z2 अगर आप छोटे डिस्प्ले पे खेलना पसंद करते हैं तो Z2 के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा अगेन अच्छे हैं। तो यहाँ पर हम जो है ना उतर जाते हैं। अच्छा, दोनों साथ नहीं उतर रहे, साथ ही उतर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर हम यहीं पर उतर जाते हैं, ठीक है। बात करूँ मैप की, तो मैप की आप रेंडरिंग चेक कर सकते हो दोनों में, ठीक है। दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जल्दी से घर में भाग जाते हैं पहले, सही है। अगेन हीटिंग का बहुत यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो होगा, क्योंकि Z2 फोर्स जो है मुझे अभी भी ज़्यादा हीट लग रहा है। अभी फ़िलहाल मैं Z3 में खेल रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे मुझे कोई भी लैग नहीं मिल रहा। लैग का यहाँ पर ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है। 60 FPS पे खेल रहे हैं, याद रहनी चाहिए बात कि हम जो है ना यहाँ पर 60 FPS पे खेल रहे हैं स्मूथ पे। दोनों में आपको सिर्फ स्मूथ पे 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, बाकी आपको जो है ना यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा वो 40 FPS का मिलेगा। अब यहाँ पर जो हीट है वो थोड़ी ज़्यादा है हमारे Z2 फोर्स में, लेकिन एक जगह पे आके लॉक हो रही है, ऐसा नहीं है कि बढ़ रही है। हीट दोनों में नहीं बढ़ रही। यहाँ पर जो हीट है वो नीचे की तरफ, यहाँ पर जो हीट है वो भी जो है ना थोड़ी है, यहाँ पर भी थोड़ी है, और एक जगह पर कि लॉक हो रही है, मतलब इसके बाद हीट बढ़ नहीं रही। जबकि आपको पता है कराची में गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं गर्मी में खेल रहा हूँ और फ़ैन भी ओपन नहीं किया हुआ, तो जाहिर सी बात है स्नैपड्रैगन 835 है तो हीट तो होगा, लेकिन हीट होने से गेम में कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि गेम किसी का लैग कर रहा हूँ, नहीं, गेम दोनों में से किसी का भी लैग नहीं कर रहा है। तो ये बात आपको नोट करनी है कि गेम लैग नहीं हो रहा है, और हीट में ऐसे कोई भी इशू वाली बात नहीं है दोनों में ही। तो यहाँ पर हम साथ हैं। अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं दोनों के कलर्स को, डिस्प्ले को, ठीक है। और मुझे दोनों में ऐसे कोई भी लैग वगैरह अब तक तो फील नहीं हो रहा। और अभी तो फ़िलहाल मैं Z2 फोर्स में खेल रहा हूँ, और मैंने जो स्पीकर हैं वो हमारे Z2 फोर्स के ओपन करे हुए हैं, ठीक है। 50% तक कोई स्पीकर ओपन है। ऐसे कोई भी यहाँ पर जो कलर्स हैं वो भी ठीक हैं। यहाँ पर टच की जो सेंसिटिविटी है वो भी ठीक है, टच का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मुझे अभी ज़रा भी लैग नहीं मिला। मैं कहूँ तो भाई दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है, दोनों में लैग वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इससे पहले जो मैंने स्नैपड्रैगन 835 के चिपसेट को जो है टेस्ट आउट किया था, वहाँ पर मुझे 60 FPS पे लैग ज़रूर मिला है कुछ फ़ोन्स में, लेकिन यहाँ पर दोनों में ही फ़िलहाल लैग नहीं है। अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा यहाँ पर चल लेते हैं। अगेन जो हमारा Z3 है उसमें खेलने में ज़्यादा पसंद आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक तो बड़ा डिस्प्ले है, ऊपर से मैं यहाँ पर जो है इसका स्पीकर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पीकर हम 50% कर देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर मैं स्पीकर बंद कर देता हूँ हमारे Z2 फोर्स के। और यहाँ पर एक तो स्क्रीन बड़ी है, ऊपर से Z3 में जो है वो जो हीट है वो कम है, इसकी वजह से जो आपका मुझे जो इतना इशू नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हीट है, तो होल्ड करने में ना थोड़ा सा लग रहा है कि यार हाँ ज़्यादा हीट है। यहाँ पर भी हीट ज़रूर है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 835 के जो फ़ोन्स होते हैं वो हीट लाजमी होते हैं, ये बात आपको यहाँ पर रखनी है। इसके अलावा मैं कहाँ जा रहा हूँ, अच्छा मैं उनके अपने पास ही चले जाता हूँ, नंबर 1 के पास, नंबर 1 ही हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर भी टच जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है।
मैं आपको जो है दोनों में ही साथ दिखा देता हूँ। सेकेंड, यहाँ पर दोनों को ही मैं साथ कर देता हूँ ताकि आपको दोनों में बेहतर अंदाज़ा हो जाए। और स्पीकर वाइज भाई दोनों ही मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से ही माउथ पीस में से स्पीकर की आवाज़ आती है। तो इस प्राइस में अगर आप कोई और फ़ोन ले, जैसे कि पिक्सल 3 या एक्सपीरिया XZ3 है, उन फ़ोन पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको ड्यूअल स्टूडियो स्पीकर मिलते हैं, तो स्पीकर वहाँ पर ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर जो स्पीकर की क्वालिटी है वो दोनों में इतनी अच्छी नहीं है। खैर, अब लेकिन 60 FPS दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। ये बात सही है कि दोनों में मुझे लैग बिल्कुल भी अब तक फील नहीं हुआ, और जायरो भी दोनों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की, सबसे पहले बात करता हूँ बैटरी की। तो यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी थी वो 87% थी हमारे मोटोरोला Z3 में, तो यहाँ पर 74% हो गई है, मतलब कुछ 13% बैटरी ड्रेन हुई है हमारे Z3 में। और बात करूँ हमारे Z2 फोर्स की, तो यहाँ पर 65% बैटरी हो गई है, और यहाँ पर जो बैटरी थी वो थी हमारे पास 77%, और 65% बैटरी ड्रेन हो गई, मतलब यहाँ पर 12% बैटरी ड्रेन हुई है। जबकि ऑन पेपर में बैटरी की बात करूँ तो बैटरी ऑन पेपर जो है हमारे Z3 में ज़्यादा है, लेकिन 1% ज़्यादा बैटरी ड्रेन हुई है Z3 में। अब इसके पीछे रीज़न आई थिंक ये हो सकता है कि हमारा जो Z2 फोर्स है उसमें जो है आपको थोड़ी छोटी स्क्रीन मिलती है, जबकि Z3 में थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन मिलती है, तो इसकी वजह से जो बैटरी है वो जो है यहाँ पर 1% ज़्यादा गई है। लेकिन बैटरी आप अराउंड जो है ना दोनों की सेम ही समझ रहे हैं, यहाँ पर दोनों की जो बैटरी है वो अराउंड सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1% से कुछ खास नहीं होता, तो दोनों की बैटरी आपको सेम मिलती है। बात करूं यहाँ पर स्पीकर की, तो स्पीकर का मैं अगेन आपको बता चुका हूँ, दोनों में ही जो स्पीकर हैं वो इतने अच्छे नहीं है। दोनों में आपको जो है ना माउथ पीस के अंदर स्पीकर मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी ड्यूअल स्पीकर जैसा कुछ नहीं मिलता। और दोनों के जो स्पीकर है मैं एवरेज कहूँगा। हाँ, मुझे Z2 फोर्स के स्पीकर थोड़े से ज़्यादा लाउड ज़रूर लगे। खैर, बात करूं दोनों की यहाँ पर डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाइज आपकी अपनी ओपिनियन है। मैं तो Z3 को पिक करूँगा डिस्प्ले में, क्योंकि एक तो बड़ा डिस्प्ले है, बेजल्स छोटे हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर भी आपको OLED पैनल मिलता है। कलर्स मुझे यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चलेंगे, यहाँ पर भी आपको सुपर एमोलेड जैसे ही पैनल मिलता है, लेकिन दिखने में यहाँ पर जो है एक तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बेजल्स हैं, और डिस्प्ले छोटा भी है, 5.5 इंच डिस्प्ले है। जबकि यहाँ पर जो डिस्प्ले की जो मुझे कलर्स लगे वो ज़्यादा यहाँ पर ब्राइट ज़रूर लगा मुझे डिस्प्ले हमारे Z2 फोर्स का, क्योंकि ये जो डिस्प्ले एक क्वाड HD पैनल है, लेकिन फिर भी मैं Z3 के डिस्प्ले को प्रेफर करूँगा PUBG के लिए। बात करूँ हीटिंग की, तो नो डाउट हमारा जो Z3 है Z2 फोर्स है, मुझे स्लाइटली ज़्यादा हीट होते हुए लगा हमारे Z3 से। मतलब Z2 फोर्स में एक तो मेटल बिल्ड क्वालिटी है, इसलिए यहाँ पर जो हीटिंग है मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी, लेकिन एक टाइम पे आके हीट जो है वो लॉक हो जाती थी। और सेम सिनेरियो हमारे Z3 के साथ था। अब यहाँ पर हीटिंग Z2 से तो कम थी, Z2 फोर्स से तो कम हीटिंग थी, लेकिन यहाँ पर भी हीटिंग ज़रूर थी। आप याद रखिएगा स्नैपड्रैगन 835 वाले जितने भी फ़ोन होते हैं वो हीट लाजमी होते हैं, तो यहाँ पर भी हीटिंग ज़रूर थी, लेकिन कम थी, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको गिलास बिल्ड क्वालिटी मिलती है, तो गिलास में जो हीट है वो कम आती है अगर आप कंपेयर करते हो उसको मेटल से। तो यहाँ पर आपको इतने सालों बाद भी ये चीज़ जो है इन दोनों फ़ोन्स में यहाँ पर जो है ना मुझे लगी कि यहाँ पर जो मेटल है वो ज़्यादा हीट लाजमी हुआ। खैर, अब बात करूं दोनों फ़ोन्स के जायरो की और गेम प्ले की, तो गेम प्ले दोनों में मुझे यार सेम लगा, गेम प्ले मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं आया। हाँ, ज़्यादा मज़ा मुझे Z3 में खेलने में आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा डिस्प्ले, तो Z3 में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन दोनों में कोई भी लैग वगैरह मुझे फील नहीं हुआ। दोनों ही 60 FPS को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, और टच कनेक्टिविटी, फायर कनेक्टिविटी दोनों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करूँ PUBG के लिए कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो यार दोनों के प्राइस में डिफरेंस है सीरियसली, लेकिन अगर आपको एक बड़े डिस्प्ले पे खेलना है तो आप Z3 की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर डिस्प्ले आपको बड़ा मिलता है और हीट थोड़ी आपको जो है ना कम मिलेगी, लेकिन अगर आप थोड़े छोटे डिस्प्ले और हीट को जो है वो बर्दाश्त कर सकते हो तो आप Z2 फोर्स की तरफ भी जा सकते हो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट PUBG गेम प्ले टेस्ट हमारे दोनों फ़ोन्स का। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।